हेलो, वेलकम टू आदर्श चैनल। आज की कहानी परी का तोहफा। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। उसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुरानी किताब के। वह हमेशा खुश रहता और दूसरों की मदद करता। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था तो अचानक एक उज्जवल रोशनी के साथ एक परी प्रकट हुई। राजू, तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास तो कोई खास चीज नहीं है, मैं तो बस दूसरों की मदद करता हूँ। तुम्हारे दिल में सच्ची दयालुता है, इसलिए मैं तुम्हें जो भी चाहिए वह दे सकती हूँ। मुझे तो बस सभी को खुश देखना है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जो भी मुझसे मिले उसका जीवन बेहतर हो जाए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी और तुम्हारी दया और सेवा का यह उपहार तुम्हारे जीवन में हमेशा रहेगा। कुछ समय बाद परी के कारण अब गांव में लोग खुश रहने लगे हैं। सभी एक दूसरे की मदद करने लगे हैं और गांव में शांति और समृद्धि आ गई है। मैं जानता हूँ कि यह सब परी के आशीर्वाद से ही हुआ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अच्छाई और दया का प्रभाव हमेशा हमारे जीवन में सकारात्मक रूप से पड़ता है। पार्ट 2। सच्चाई की ताकत। एक बार एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। मुझे लगता है कि तुम्हारे खेत में खजाना छुपा हुआ है। क्या तुम्हारी बात सही है? हाँ, मेरी बात सही है। अब मैं इसके जाने के बाद ही देखूंगा। किसान खुश होकर उस स्थान पर खुदाई करने लगा, लेकिन खजाना नहीं मिला। कुछ दिनों बाद मुझे समझ आ गया है कि सच्चाई और मेहनत से ही हम अपने खेत से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक शिक्षा। सच्चाई और मेहनत हमेशा सफलता की कुंजी होती है। पार्ट 3। अच्छे काम का फल। मंत्री, अपने राज्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? महाराज, घोषणा कीजिए कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हाँ, तुम्हारा सुझाव सही है। तुमने खबर सुनी है कि राज्य में सबसे अच्छा कौन है? हाँ, राज्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? राजा ने घोषणा की है कि जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। मुझे तो लगता है कि सोहन ही इस पुरस्कार को जीतेगा, क्योंकि वही अच्छे काम करता है बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, वह अच्छा व्यक्ति है। बेटा, तुम ही क्या चाहिए? मुझे भूख लग रखी है। चलो तो मैं तुम्हें बेटा खाना खिलाता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है भैया। कोई बात नहीं बेटा। राज्य में सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? मंत्री, पता चला है कि नहीं? हाँ महाराज, पता लग गया है कि कौन अच्छा व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम सोहन है। अच्छा तो ठीक है, तू समारोह की तैयारी करो। जी महाराज। सोहन, तुमने बिना किसी स्वार्थ के सबकी मदद की और इसीलिए मैं तुम्हें पुरस्कृत कर रहा। नैतिक शिक्षा। अच्छे काम और ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।